हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल BSCB हिंदी एंड संस्कृत बाई खुशबू। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कारक। यानी हम लोग आज कारक को पढ़ेंगे। अगर जो मैं आपसे कहूँ राम ने सीता को पुस्तक से, तो अब आप बताइए कि वाक्य में क्या हो रहा है, काम कौन कर रहा है, काम किस पर हो रहा है और क्या दिया गया है। ठीक है, ये सवाल है, और किसके माध्यम से ज्ञान दिया गया है। तो बच्चों, इसे हम सिंपल भाषा में समझेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर राम जो है काम कर रहा है। ठीक है, यानी काम किस पर, यानी ज्ञान देने की बात किसको हो रही है, तो सीता को हो रही है। और ज्ञान किस माध्यम से दिया जा रहा है, तो पुस्तक के माध्यम से दिया जा रहा है। यहाँ पर मैंने 3 चीजें बता दी। ठीक है, तो इन सब को समझने के लिए हमें पहले कारक को समझना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं संबंध को हम व्याकरण में क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, अगर जो सरल शब्दों में कहा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी क्या मतलब हो गया, यानी संज्ञा, कोई व्यक्ति वस्तु है ना, संज्ञा सर्वनाम यानी जो संज्ञा के बदले आता हो, का क्रिया से संबंध बताता है, यानी कि जो काम हो रहा है उससे हमें संज्ञा और सर्वनाम का। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें वो क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं, हमें कारक को जब हम पूरा समझ लेंगे तो ये चीजें और आसान हो जाएगी कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया क्या हो रही है। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको यह बात पहले पता थी कि संस्कृत में भी हम कारक पढ़ते हैं और हिंदी में भी हम कारक पढ़ते हैं। और आपको यह जानकर और भी खुशी होने वाली है, हिंदी और संस्कृत दोनों में कारक का मूल उद्देश्य एक ही होता है, क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध बताना। अगर आज हम हिंदी में कारक को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आगे चलकर संस्कृत के कारक और विभक्तियां समझना और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम हिंदी के कारक को पूरा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कारक। ठीक है, इसकी एक छोटी सी परिभाषा मैंने लिखी है। जितने भी परिभाषा लिखी है मैंने वो 1 लाइनर लिखी है, आपको यह कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और भी मैंने हिंदी व्याकरण में वर्ण पढ़ाए हैं, संस्कृत व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और वहां से उन टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे आज हम शुरू करते हैं। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा होने वाली है, बिल्कुल समझने वाली। किसने, किसको, किससे, किसके लिए, किसका, किसमें, किसे पुकारा, इन संबंधों को बताने वाला को ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और बाकी मैं यहाँ पर तो मैंने आपके लिए पूरा का पूरा एक आसान शब्दों में और सरल भाषा में मैंने यहाँ पर एक उसका परिभाषा लिख दिया है। बाकी ये आप ऑप्शनल याद रख सकते हैं, आसानी से याद होने वाली चीजें हैं। अगर जो मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे है उदाहरण, राम ने आम खाया। ठीक है, जैसे राम ने आम खाया, तो यहाँ जो राम है और राम के साथ जो ने लगा हुआ है वो हमारा कर्ता होता है, यानी काम करने वाला होता है। आम क्या है बच्चों, तो यहाँ काम जिस पर हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है उसे हम कर्म कहते हैं। और खाया यानी कि खाने की जो क्रिया हो रही है वो हमारा क्रिया कहलाता है। कर्म को बच्चों हम कई तरीके से पहचानते हैं। कर्म को पहचानने का और आसान तरीका है, हिंदी वाक्य लिखते हैं तो कर्म हमेशा क्रिया से पहले आएगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हिंदी वाक्य हम लिखते हैं तो जो हमारा कर्म है वो क्रिया से पहले आएगा और कर्ता के बाद आएगा। ठीक है बच्चों, आप इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा है क्या, कौन, कैसे लगाकर हम उससे जब सवाल पूछेंगे कर्ता से, जब हमें उसका उत्तर मिल जाएगा तो वह हमारा कर्म होगा। अगर जो जिस वाक्य में हमें उत्तर नहीं मिलेगा तो वो हमारा कर्म नहीं होगा। इसे मैं आगे क्रिया में पढ़ाऊंगी, थोड़ा और डिटेल से बताऊंगी। अभी फिलहाल यहाँ हम इस चीज को समझते हैं। नेक्स्ट है कारक के 8 भेद होते हैं, यानी कारक 8 प्रकार के होते हैं।
कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये हमारे 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो इसे हम याद करने के लिए क्या याद करेंगे कि सबसे सबका पहला पहला वर्ण हमें याद रखना है। कर्ता में क, कर्म में क, फिर करण में क, और संप्रदान का स, अपादान का अ, और संबंध का स, फिर अधिकरण का अ और संबोधन का श। इसको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, बस आपको इस बातों को ध्यान में रखना है कि हमें कारक को कैसे याद करना है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारे कारक को समझते हैं और सारे कारक को पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? जो काम करता है, और कर्ता का चिन्ह होता है ने। और कर्ता क्या है? जो काम करता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें तो मोहन ने पढ़ाई की, ठीक है, और इसका चिन्ह हमेशा याद रखना है ने। तो उदाहरण, यानी किसने पढ़ाई की? तो मोहन ने पढ़ाई की। हमारा यहाँ पर कर्ता कौन है? काम करने वाला कौन है? वह मोहन है। नेक्स्ट है फिर सीता ने खाना बनाया, यानी खाना बनाने की जो बात है, वो खाना किसने बनाया? तो वह खाना सीता ने बनाया। तो हमारा कर्ता जो है वह सीता हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट कारक है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है हमारा को। यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि यहाँ को है इसका चिन्ह, ठीक है। और यह क्या होता है? जिस पर काम होता है, यानी कि वह चीज जिस पर की काम हो रहा हो। उदाहरण से समझते हैं इसको। मैंने राम को बुलाया, राम को बुलाया, ठीक है। यहाँ चिन्ह भी लगा हुआ है और बुलाने की बात किसको हो रही है? राम। तो हमारा जो इसमें कर्म हो जाएगा वह राम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसने गेंद फेंका, ठीक है। क्या फेंका? प्रश्न करेंगे तो हमारा उत्तर होगा गेंद फेंका। तो यानी कि हमारा कर्म है वह गेंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट कारक है करण कारक। करण कारक क्या है? से या द्वारा होता है, और हमें इसे हमेशा ध्यान रखेंगे कि यह किसी चीज से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिसे हम टच किए हुए रहते हैं। जैसे इसका चिन्ह हो जाएगा से या द्वारा, यानी जिसके द्वारा कोई काम हो रहा हो, या उससे कोई काम हो रहा हो, या किसी वस्तु से जिसकी हेल्प से वह काम हो रहा हो। जैसे जिस साधन से काम किया जाए, यानी वह साधन कौन सा काम करने का। अगर जो हम पत्र लिखेंगे तो पत्र लिखने का हमारा साधन क्या होगा? कलम होगी, पेंसिल होगी, ठीक है। तो वो हमारा वह कलम से लिखता है। किससे लिखता है? तो कलम से लिखता है। से आया हमारा करण कारक हो जाएगा। फिर है हमारा वह पत्र डाक द्वारा भेजा गया, यानी पत्र जो है वह किसके द्वारा भेजा गया? तो पत्र हमारा डाक के द्वारा भेजा गया। तो जो द्वारा है वही तो हमारा करण कारक है ना। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक हमारा होता है के लिए या को, यानी हम इसका सिर्फ एक याद रखेंगे, संप्रदान के लिए, यानी जिसके लिए काम किया जाए, यानी जिसके लिए काम हो रहा हो। बिल्कुल छोटी सी एक लाइन लिखी है, बस उसे आपको ध्यान में रखना है। मैंने कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं लिखा है, बस आपको छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। जिसके लिए काम किया जाए, के लिए, वाक्य में पहचान होगी आपकी, वहां के लिए आएगा या को आएगा, ठीक है। इसका चिन्ह हो जाएगा के लिए या को। उदाहरण है बच्चों, मैंने गरीबों के लिए भोजन बनाया, यानी किसके लिए भोजन बनाया जा रहा है? तो गरीबों के लिए भोजन बनाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो के लिए हमारा हो गया संप्रदान कारक। अब है माँ ने बच्चों को मिठाई दी। मिठाई किसको दी? तो बच्चों को मिठाई दी। अब आप कहोगे कि यह तो नेक्स्ट कारक है हमारा अपादान कारक, ये भी से होता है। आप कहोगे आपका तो करण में भी से था। तो मैंने क्या बोला कि ये करण कारक जो है वो जुड़ाव के लिए आता है, पर जब अपादान कारक आता है और वहां जो उसका चिन्ह है ये भी से है, तो ये अलगाव के लिए आता है, यानी ये अलग होती है, ठीक है। और
करण कारक जुड़ाव के लिए है और अपादान अलगाव के लिए है। आप वाक्यों के माध्यम से इसको अच्छे से पहचान सकते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। अलग होने या निकलने का भाव का बोध हो, अपादान कारक कहलाता है। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो पेड़ से फल गिरा, यानी जो फल है वो पेड़ से गिरा, तो फल है पेड़ से तो अलग हो गया, यही तो हमारा अपादान कारक है। क्योंकि पेड़ से फल गिरा और गिरने का सेंस वह जुड़ाव नहीं है, अलगाव है। पेड़ से जब फल गिर जाएगा तो अलगाव ही को तो दर्शाएगा कि वह पेड़ से अलग हो गया है। दिल्ली से पटना गया, यानी कि जो हम दिल्ली से पटना की ओर जाएंगे तो दिल्ली से हमारा अलगाव हो जाएगा, और जब हम पटना की ओर जा रहे हैं तो दिल्ली में तो नहीं रहेंगे, तो इसे अलगाव का भाव होता है या वहां से कहीं से निकल जाने का भाव होता है। इसकी और भी एग्जाम्पल है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो क्या दर्शा रहा है कि पेड़ से वह अलग हो रहे हैं। जमीन पर आ गिरे थोड़ी ना वो दोबारा पेड़ पे लगेंगे, वो तो अलग ही हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। इसका चिन्ह याद रखेंगे। अपादान में से होता है पर इसका भाव अलगाव होता है। नेक्स्ट है संबंध कारक, का के की, ठीक है, का के की, रा रे री, और भी आते हैं। आप इसको आगे मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। इसका चिन्ह होता है का के की, ठीक है। तो दो वस्तुओं का संबंध बताता है, यानी किसी दो वस्तुओं का आपको आपस में संबंध जोड़ने का काम हमारा संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक कैसे कहलाता है? इसकी एग्जाम्पल है राम का घर। किसका घर? तो राम का घर। यहाँ जो का है वही तो इसकी पहचान है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा राम का घर। फिर है सीता की किताब, यानी किसकी किताब? तो सीता की किताब। तो का के की ये हमारा संबंध बताता है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं बोलूं तुम्हारा भाई। किसका भाई? तो तुम्हारा भाई। तो जो तुम्हारा में अंतिम में रा आ रहा है वो भी हमारा संबंध को बताता है। ठीक है बच्चों, आप इसे याद रखिएगा, इस चिन्ह को। ये हमारा संबंध कारक कहलाता है, जो दो वस्तुओं को आपस में संबंध बताता है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है? में पर, यानी जो स्थान का बोध कराता है वो हमारा अधिकरण कारक का। किताब मेज पर है। किताब कहाँ पर है? तो वह स्थान बता रहा है कि जो हमारी किताब है वह मेज पर। इसका चिन्ह हो जाएगा बच्चों में पर। आप इसे ध्यान रखिएगा कि किताब कहाँ रखी है, तो मेज पर रखी है। बच्चे कक्षा में हैं, यानी बच्चे कहाँ हैं? वह स्थान का बोध कर रहा है कि वो खेलने के मैदान में है या वह कक्षा में है। तो यहाँ है कक्षा में है, तो यह हमारा उससे स्थान बता रहा जा रहा है। ठीक है। हम और जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ठीक है बच्चों, तो पेड़ पर कहाँ पर बैठी है? तो पेड़ पर आ गया, तो हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक होता है हे, अरे, ओ, अहो, अजी। ठीक है, ये हम संबोधन करते हैं, है ना। गांव में महिलाएं बोलती है अपने पति को अजी सुनिए, है ना। वो उनका नाम नहीं ले रही है, उनको संबोधन करके उनको बुला रही है ना। जैसे हम भगवान को संबोधन करते हैं, हे प्रभु, हे राम। ठीक है, तो ये सारे संबोधन हैं। किसी को बुलाने के लिए हम इन संबोधनों का प्रयोग करते हैं। किन्हीं को पुकारना हो, ठीक है, या ईश्वर की प्रार्थना करनी हो तो हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हे भगवान, अरे मोहन, है ना। नहीं बुलाते हैं अरे मोहन सुनो मैं यहाँ हूं। ठीक है, अगर जो आपके साथी दूर चले गए और आप पीछे रह गए तो आप उनको आवाज देकर बुलाइएगा ना, अरे मोहन, अरे राम सुनो। ठीक है, तो हमारा हे, अरे, ओ, अहो, अजी, ये जो सारे शब्द हैं हमें संबोधन को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ट्रिक्स लिख रखी है मैंने जो आपको काफी हेल्प करेगी आपके परीक्षा में आपको याद करने में। क्या है वो ट्रिक्स, वो देखते हैं। तो कैसे हम पूरा 1 मिनट में सारे कारक को याद करते हैं वो मैं इससे आपको
इसका तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है, बस याद रखना है कारक का चिन्ह और याद करने का तरीका और उसके प्रश्न कैसे आएंगे वो। बस इस बॉक्स को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा और आप इसे रिवीजन करना। आपको कभी रटना भी नहीं है इस सब चीजों को। कर्ता ने, चिन्ह क्या याद रखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए को आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ अहो अजी इत्यादि। ठीक है, तो हम बस पहले 2 सेक्शन को जैसे मैंने अभी पढ़ा है आप भी इसको वैसे ही लयबद्ध करके आप इसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। फिर याद करने का क्या तरीका है, तो काम किसने किया, हमारा कर्ता को दर्शाता है ने। फिर यहाँ है काम किसके लिए हुआ, यानी काम को, है ना, किसको, और काम किससे हुआ, किसके द्वारा किया गया। और यहाँ है काम किसके लिए किया गया, और यहाँ है काम कहाँ से हो रहा है। ठीक है, यानी अलगाव है, अपादान अलगाव होता है। किसका यानी संबंध, कहां पर यानी स्थान, किसे बुलाया यानी पुकारने के लिए हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे आप याद रखेंगे। इसे प्रश्न कैसे बनेंगे, काम किसने किया ने, इसका चिन्ह आएगा किसको, किससे, किसके लिए, कहां से, किसका, कहां पर, किसे। ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे और याद रखेंगे। एक परीक्षा की ट्रिक है जो कैसे हम इस चीजों को याद रख सकते हैं। ने कर्ता को कर्म से करण या आपादान दोनों की पहचान है, पर करण जुड़ाव, आपादान अलगाव, दोनों को हम उनके वाक्यों के अर्थ से पहचानेंगे। जैसे अगर कहीं लिखा हो मोहन कलम से पत्र लिखता है तो वह हमारा करण कारक कहलाएगा। लेकिन कहीं लिखा हो कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वह हमारा अपादान कारक होगा, क्योंकि वहां से अलगाव हो रहा है। ठीक है, का के की संबंध में पर अधिकरण स्थान है, हे अरे ओ अहो अजी संबोधन, जो कि हम किसी को बुलाने और पुकारने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।